हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी स्टार्टिंग के रेशियो प्रोपोर्शन के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कराऊंगा। बताया था ना आपको कि स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्कूल लेवल से टोटल, ताकि अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हुई हो तो हम लोग उसे कवर कर सकें। ठीक है, स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही ज़ीरो से। चलिए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, ए का 20% है, ए बी का 20% है। ए बी का मीन्स मल्टीप्लाई 20% है। ए बी, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई है मतलब इक्वल टू। ए बी का 20% है, तो पूछा है ए रेशियो बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ए बराबर बी इंटू 20/100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी ए इक्वल टू बी इंटू 1/5 हुआ ना। तो बी को इधर कर दें, तो ए बाई बी इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 1/5, यानी रेशियो विल बी ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए बी से 20% ज़्यादा है। देखिए, हम इसको करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं, एक रेशियो मेथड होता है और एक परसेंटेज के बेसिस पे। से ए है और बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए बी से 20% ज़्यादा है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ये कंफर्म करो ज़्यादा है कौन। तो ए ज़्यादा है ना, ए अधिक है किससे, बी से। यानी बी अगर कुछ है तो बी उससे 20% ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज के केस में, इसको 100% मानते हैं। तो उससे 20 जाए तो कितना हो जाएगा 120, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है ये हमारा, और हमें फॉलो करना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड ओके। तो हम क्या करेंगे, तो ये तब तक अच्छा है ना, ये वाली वैल्यू तब तक अच्छी है तब जब तक कि डेटा बहुत आसान दे रखा हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोल दूँ ए बी से 436.66% ज़्यादा है, तो अब आप अगर 100 मानते हैं ना तो यहाँ फंस जाएंगे, फिर आपको डेटा बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम एक ही पैटर्न करेंगे जिसको कहते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है। ये किसी भी तरह के क्वेश्चंस पे, चाहे इस पैटर्न का हो 20%, 30%, 40%, या इस पैटर्न का हो 436.66, 16.66, 481.81, कुछ भी हो, ये रेशियो मेथड विल बी बेस्ट। तो हम इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तब तक के लिए आसान है जब तक कि डेटा एकदम ईजी हलवा दे रहा हो। हम लोग करेंगे रेशियो मेथड सारे क्वेश्चंस में, हर टॉपिक में। तो ए बी से 20% अधिक है। ए कितना है, बी से 20% अधिक है। तो करते हैं ए है, पहले 20% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितना होगा 1/5। ए और बी है, अधिक कौन है, ए, किससे, बी से। यानी कि अपॉन वाली वैल्यू को मानते हैं कि ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है आपकी, तो ये बी की होगी ना, क्योंकि ए तो अधिक है। तो कितनी हो जाएगी, एक अधिक, जितना न्यूमरेटर दिया हो जोड़ दीजिए, 6/5। देखिए आंसर आपका सेम है, आंसर आपका सेम है। ठीक है, आंसर दोनों सेम है, देख रहे हैं आप, 6/5, 6/5। तो मैं यही कहूँगा कि रेशियो मेथड को आप फॉलो करिए। डेटा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप कन्वीनियंटली आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए बी से 20% कम है। देखिए अगर आप परसेंटेज की मेथड पे करेंगे तो ए बी से 20% कम है। कम कौन है, ए कम है किससे, बी से। यानी ये अगर 100 है तो ये 20 कम तो 80 होगा, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये तो आपका ये ट्रेडिशनल मेथड है ना। तो हम क्या करेंगे, बताया मैंने आपको ना, रेशियो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। रेशियो मेथड तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए ए बी से 20% कम है। डेटा किसका निकालना है, ए रेशियो बी। कम कौन है, ए कम है, कितना
20%, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन, यानी ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है आपकी कितनी है, ये 5 है। एक कम है कितना, जितना न्यूमरेटर है उतना कम करिए, एक यानी कि 4:5, वही आंसर है ना। यानी कि आपके लिए रेशियो मेथड विल बी द बेस्ट पैटर्न, आप इसे ही फॉलो करिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं रेशियो मेथड से ही, ये मैंने बताने को बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पैटर्न भी होता है, पर ये पैटर्न तब तक है जब तक कि डेटा इजी आ रहा हो। अगर बोल देगा कि ए बी से 436.66% ज़्यादा है या कम है, तब क्या करेंगे, 481.81% ज़्यादा है या कम है, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत बढ़ जाएगी आपके लिए। अब आप 100 मानोगे, फिर जोड़ोगे, फिर डेटा निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप करोगे इसको भी रेशियो मेथड से। ये भी बताऊंगा आपको, पहले आप बेसिक समझ लो, ये चीज़ें ही बताऊंगा आपको मैं। पहले आप थोड़ा बेसिक पे कमांड कर लो, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, ए बी का 75% है। कितना है, ए बी का 75% है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इंटू 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कितना हो रहा है, ए बाई बी इज इक्वल टू हो रहा है 3/4, यानी ए रेशियो बी की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, 3:4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं उसको फिर से बता सकूँ। ये सिंपल है, ए बी का 3/4 है, ए बी का 3/4 है, तो पूछा ए रेशियो बी, कुछ नहीं, बी को इधर कर लो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। इस फॉर्म में लिख लें आप, या चाहें तो आप इस फॉर्म में लिख लें, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मस्त क्वेश्चन है। ए बी का 4.77% है। आपको मैंने बताया था कि अगर आपका परसेंटेज कमांड है अच्छे से तो आपको ये चीज़ें इजीली कर पाओगे, वरना पता है आप लेके घूमते रहोगे। अब ए बी का ए रेशियो बी इक्वल टू 4.77 है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताओ। 4.77 को क्या करोगे, अगर आप ये सोचते हो कि अपॉन में 100 कर लोगे, फिर 2 ज़ीरो बढ़ा करके डेसिमल हटाओगे, 477/10,000 किए, तो आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, समझना है चीज़ों को, परसेंटेज वगैरह को, ताकि अच्छे से आप कर सकें इसको। देखिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हमें ए रेशियो बी इक्वल टू 4.77 दे रखा है, क्या करें इसका हम। तो एक बात बताइए, मुझे बताइए कि 0.11 किसकी वैल्यू होती है, 0.11 किसकी वैल्यू होती है, 1/9 की होती है। कैसे क्लियर करते हैं इसको, 9 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, तो डेसिमल लगाया तो एक ज़ीरो बढ़ेगा, 9 1 जा 9, फिर एक ज़ीरो बढ़ा, डेसिमल है एक ज़ीरो बढ़ सकता है, 9 1 जा 9, ये बढ़ता जाएगा। तो 0.11 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है, ठीक है। पर यहाँ 0.77 है, यहाँ पॉइंट के बाद 77 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर 0.11 इज इक्वल टू 1/9 है, देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग 7 बोथ साइड्स, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 0.77 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी ऑफ 7/9। क्लियर है आपको। 0.11 वैल्यू जो थी आपकी, अरे 11 में ही 7 को मल्टीप्लाई किया था ना। अगर आपका 4.77 जो दे रखा है, यानी कि अगर आप 0.77 को देखें तो 0.11 में 7 को मल्टीप्लाई किया है ना, तभी तो 0.77 हो गया है। तो ये 0.11 किसकी वैल्यू होती है, 1/9 की, इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, 7/9। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। तो ए रेशियो भी कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 4, अब पॉइंट की जगह क्या लिख दें हम, 7/9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 और 36, 4 3 43, यानी कि ए रेशियो बी बराबर 43:9। ठीक है, अरे ऐसे लिख सकते हो ना, ए बाई बी इक्वल टू, ऐसे कन्फ्यूज़न में मत रहना आप। देखो ये मत सोचना क्या कर दिया आपने, जब इसको ए बाई बी में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 4 होल
7/9 हो गया। 9 4 जा 36, 36 + 7 43, 43/9 हो गया ना A/B। तो A/B की वैल्यू क्या हो गई आपकी 43/9। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब तो मिल जाएगा हर जगह पर, ये कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं जो आपको कम मिलेंगे। सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, अगर आपने परसेंटेज पे कमांड किया होगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी, 10-10 क्वेश्चन, ताकि बेस कंप्लीट हो आपका, वरना बहुत लेंदी वीडियो देखना पसंद नहीं करते लोग। क्योंकि भाई ये अब ऑर्केस्ट्रा तो है नहीं जो आप लोग घंटों देख लोगे। कंटेंट का है थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं पढ़ने में बच्चों को, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ का मतलब 15-20 मिनट तक का बनाऊँगा। क्योंकि भाई अब ये रील्स नहीं है ना कि आप घंटों देख लोगे आराम से, ऑर्केस्ट्रा भी नहीं है कि डांस वांस चल रहा हो देख लो आराम से। तो छोटी वीडियोज़ रहेंगे तभी आप देख भी पाओगे उसको। ये प्रॉब्लम है आज के साथ, आज की यूथ के साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आप उसको फालतू चीज़ें दे दो, यूट्यूब दे दो तो घंटों देख लेगा। पर अगर काम की, यही वजह है कि एजुकेशनल जो वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं उनको सपोर्ट कम मिलता है, उनके व्यूज़ कम आते हैं। पर आप देखो ऑर्केस्ट्रा में देख लो, जितने भी कचरा हैं उनको देखो, मतलब मिलियन बिलियंस में व्यूज़ जाते हैं उनके। और लोग उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी देगी। तो भाई गवर्नमेंट को पता है ना आपका हालत कितना ख़राब है, तो नौकरी क्यों दे। चलिए A/B = 16.66%, सॉरी परसेंट नहीं है 0.66। आपको याद होगा कि 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, देखिए डिवाइड करके 3 3 जा 9 बचा 1, फिर 3 3 जा 9 बचा 1, यानी क्या है ये 0.33 हो रहा है। 1/3 को हम 0.3 लिखते हैं। अगर आपने परसेंटेज के वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको दिक्कत यहाँ नहीं होगी, अगर नहीं देखा है तो दिक्कत थोड़ी सी होगी। तो आप परसेंटेज के लेक्चर 1 को जा करके वापस से रिवाइज़ कर लीजिए, फ्रैक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी इन चीज़ों में दिक्कतें नहीं आएगी। वरना पेपर में आप देखोगे और छोड़ के चले आओगे। 1/3 को 0.33 बोला, तो अगर 1/3 = 0.33 है, तो अगर मैं इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करूं और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2/3 = क्या 0.66 नहीं हो जाएगा। 2/3 = क्या 0.66 नहीं हो जाएगा। इट मीन्स कि A/B = आप क्या लिख सकते हो 16 होल 0.66 को क्या लिख सकते हैं 2/3। तो A/B = क्या हो गया आपका 48 तो 50, 50/3 क्या हो गई वैल्यू आपकी 50/3। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, छाला पड़ रखा है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है मुझे बोलने में, इसलिए 2-3 दिन वीडियो बना भी नहीं पाया था। आज तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो बोल पा रहा हूँ सही से, फिर भी दिक्कत ही बोलने में हो रही है। बीच में जब फंबल करूँगा तो समझ जाना कि दिक्कत हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन ये है आपका कि A/B = 0.66 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B। ये आप करके दिखाना मुझे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं कि भाई इतने लोग, इतनी सैलरी बांटनी है, इतने लोगों को रेशियो में बांटनी है 1/2, 1/3, 1/5, तो कैसे किसके शेयर में कितना आएगा। तो ये उस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। इससे पहले बेसिक समझ लेते हैं, वहाँ दिक्कतें नहीं होंगी। तो A/B = 1/2 रेशियो 1/3 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पैटर्न को आप 2 और 3 का एलसीएम लो, कितना होगा 6। तो A/B = कितना हो जाएगा 1/2 × 6 रेशियो 1/3 × 6, 2 3 जा 6, यानी कि A/B = 3 और 3 2 जा 6, 2 ये हो गया आपका 2, ठीक है। A/B 3/2। देखिए एक बात और, अगर 1/2 रेशियो 1/3 है पूछा है, तो आप यहाँ का 1/2 को कवर कर दो, 1/2 को कवर करोगे, इसको कवर कर दो तो क्या बचेगा 3 उतार दो। अब हमें चाहिए सेकंड वैल्यू, तो 1/3 को कवर कर दो, इसको अगर कवर कर दिया आप तो क्या बचेगा, ये बचा 2। ये है आपका दूसरा मेथड, ठीक है। चलिए 3/2
आगे बढ़ते हैं। अब ये A रेशियो B रेशियो C है। A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/2। आप पहले चाहो तो अगर जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है उसको अगर अपनाओ तो क्या करोगे, यू विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 3, 5 एंड 2 मीन्स 30 विल बी योर एलसीएम। अब क्या करोगे, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 इंटू 30 रेशियो 1/5 इंटू 30 रेशियो 1/2 इंटू 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा और 15 2 जा। ये आया आपका आंसर, ठीक है। पर अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहो इसमें तो क्या करोगे, देखना ध्यान से। आप A रेशियो B रेशियो C निकालना चाहते हो ना, और क्या है यहाँ पे 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/2। अब क्या करोगे, A रेशियो B रेशियो C के लिए अब क्या करने वाले, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल। A की वैल्यू 1/3 है ना, ऊपर लिखा हुआ, उसको कवर कर दो। क्या बचा 5 और 2, तो 5 2 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 आ गया। अब B की वैल्यू B के ऊपर 1/5 है, 1/5 को कवर कर लो, बचा 3 और 2, 3 2 जा 6। अब C की वैल्यू 1/2 है, 1/2 को कवर कर लो, ढको उसे, 5 3 जा 15। वही बात है, ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका पूरा पैटर्न है, ठीक है। आज ये लास्ट क्वेश्चन है ये, तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि इसको आप वैसे कर देते हैं वरना आप करते रह जाओगे। A रेशियो, इसको मैं शॉर्टकट से बताता हूँ। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5। अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो आपको बताया है कि A के ऊपर वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 को कवर कर लो, ढक दो उसे। क्या बचा 7 2 और 5, मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 7 जा 70 रेशियो। अब B की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है 1/7, 1/7 को ढक लो, उसे छुपा लो। जो बच रहा है 1/3 1/2 और 1/5, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 3 जा 30। फिर नेक्स्ट वाले C की वैल्यू 1/2 ऊपर लिखी हुई है, अब इसको कवर कर लो, पूरा ढक लो उसे। क्या बच रहा है 1/3 1/7 1/5, क्या होगा आपका 7 3 21 इंटू 5 105। अब D की वैल्यू निकालते हैं। D के ऊपर क्या लिखा है 1/5, तो आप क्या करो, आप 1/5 को कवर करो, 1/5 बिल्कुल कवर कर लिया। अब क्या बचा 1/3 1/7 1/2, तो क्या होगा आपका वैल्यू इसका 7 3 21 2 जा 42। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, ये बेसिक शीट कंप्लीट करेंगे हम लोग। एटलीस्ट इसमें 25 से 30 क्वेश्चन अभी और बेसिक बताऊंगा आपको मैं, कितना भी इसमें डेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना या करना होता है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे से। तो आज पहला क्लास है रेशियो का, आप लोग इसको करिए, और जो भी दिक्कतें हों परेशानियाँ हों मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। आपको मैंने बताया मेरा नंबर है दे रखा है मैंने, तो आप मुझे इस पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।